प्रस्तुति और बात ही हम स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। राठी परिवार में ढेरों सारी खुशियां आ जाती हैं क्योंकि सूरज राठी जो होते हैं अब वो दिल्ली से जीत के आते हैं। जैसे ही वो घर में एंट्री करते हैं कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं सबसे पहले जाके ये खुशखबरी सभी को दूंगा। परिवार में एकदम से खुशियां छा जाएंगी। जैसे ही सूरज और संध्या जो होते हैं वो घर के करीब पहुंचते हैं कि छोटा जो होता है वो जाके बताता है घर में कि सूरज भाई साहब जो हैं वो आ गए हैं। तभी जो मोहित होते हैं और विक्रम होते हैं वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। छवि जो होती है वो सिर में मालिश करने लगती है। सूरज को ये लगता है कि शायद वो जाते ही मेरे मुझसे पूछेंगे, मुझे घेर के बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छवि जो होती है वो कहती है कि भैया चलो अब आराम कर लो, हम फिर बाद में बैठ के बात करेंगे। भाभा जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं मंदिर होके आती हूँ, उसके बाद हम सब काम करेंगे। सूरज जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं ये देख कर कि आखिर उनसे कोई भी कुछ क्यों नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि वो इतनी बड़ी जीत करके जाएँगे तो सब उनको बहुत ज़्यादा खुशी के मारे सब पूछेंगे। लेकिन भाभो जो होती हैं वो अपनी पूजा में व्यस्त रहती हैं। हालाँकि भाभो को पहले से ये पता होता है, लेकिन ये लोग जो होते हैं भाभो वगैरह और सभी सरप्राइज़ देने की कोशिश करते हैं। उधर बाबा साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं एक पान खा के आता हूँ, मैं बाहर टपरी पे जाके बैठता हूँ। भाभो जो होती हैं वो मंदिर से आ जाती हैं। सूरज जो होते हैं वो कहते हैं कि पापा मुझे तुम्हारे से बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन भाभो जो होती हैं वो कहते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे रसोई में बहुत सारा काम है। एक-एक करके वहाँ से सभी जो होते हैं वो चले जाते हैं कि तभी संध्या जो होती हैं वो अकेली रह जाती हैं। संध्या से कहते हैं सूरज कि आखिर मुझसे कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा है? क्या मैं इतनी बड़ी खुशी लेके आया हूँ, इनको मेरी खुशी जानकर खुशी नहीं हो रही है? भाभो जो होती हैं वो आ जाती हैं, तभी सूरज से कहने लगती है कि सूरज बेटा अपना सामान पैक कर ले, हमें तेरी मासा के घर जाना है। सूरज जो होते हैं वो कहते हैं कि क्यों इतनी जल्दी और फिर वहाँ पर है क्या? तभी जो बाबा साहब होते हैं वो आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, हाँ सामान पैक कर ले क्योंकि हमें सिंगापुर जाना है। उनके मुँह से सिंगापुर निकल जाता है कि तभी सूरज जो होते हैं वो नीचे मुँह करके हँसने लगते हैं, कहते हैं कि सिंगापुर। उसके बाद तभी बाबा साहब के मुँह से निकलता है कि हम लोग फ्लाइट से जाएँगे, यानी कि जो सारा प्लान होता है वो चौपट हो जाता है। सूरज जो होते हैं वो हँसने लगते हैं, परिवार वाले सभी कहते हैं कि हाँ, हाँ, हम तो आप सभी को सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे थे। संध्या जो होती हैं वो हँसने लगती हैं, तभी सूरज समझ जाते हैं, कहते हैं कि संध्या जी तुमने पहले से ही बता के रखा था ना, मैं भी तो कहूँ कि आखिर मेरे घर वाले मुझसे इतना दूर-दूर क्यों जा रहे हैं? एकाएक करके सभी जो होते हैं वो हक करने लगते हैं और सूरज को बधाई देने लगते हैं, कहते हैं कि भैया हमें आपसे यही उम्मीद थी। भाभो का सीना जो होता है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, कहती हैं कि अब देखना हम सबको बताएँगे। तभी संध्या जो होती हैं वो बता देती हैं, कहती हैं कि भाभा साहब भाभो अभी मतलब सूरज जी को वहाँ पर सिंगापुर जाना है दूसरे टारगेट के लिए। तभी उनके साथ 2 जन ही जा सकते, घर के 3 मेंबर जा सकते हैं। तभी आपस में एक-दूसरे से बहस करने लगते हैं, कहते हैं कि मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। मोहित कहते हैं कि अरे हम पढ़े लिखे हैं, हम जाएँगे। छवि कहती है कि नहीं, नहीं हम जाएँगे। तभी भाभा जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ़ मैं जाऊँगी, तुम्हारे भाभा साहब जाएँगे और संध्या बिन्नी जाएगी। मीनाक्षी जो होती हैं वो कहती हैं कि भाभा साहब मुझे भेज दो ना, क्योंकि मेरा छोटा टावर जो है वो भी बैठ जाएगा, सिंगापुर घूम के आएगा। भाभो जो होती हैं वो सभी को मना कर देती हैं, कहती हैं कि नहीं, नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा, हमने कह दिया तो कह दिया। तभी संध्या जो होती है वो कहती हैं कि भाभो अभी हमें सबसे पहले पासपोर्ट बनवानेंगे, उसके बाद तुरंत से वीज़ा लग जाएगा। मीनाक्षी जो होती हैं वो यही सोच रही होती हैं कि जेठानी जी तो विदेश चली जाएँगी और मैं इनका घर में रह के काम करूँगी। जो भाभो होती हैं वो सभी से कहती हैं कि चलो, चलो अपने-अपने काम करो, फिर उसके बाद हमें पासपोर्ट बनवाने के लिए भी जाना है। सूरज जो होते हैं वहाँ की सारी बात बताते हैं, कहते हैं कि भाभो तुम्हें नहीं पता आखिर वहाँ पर क्या-क्या हुआ था। सूरज और संध्या जो होते हैं वो भाभो को लेकर और बाबा साहब को लेकर पासपोर्ट बनवाने के लिए चले जाते हैं। संध्या का ऑलरेडी पासपोर्ट होता है। इनके पासपोर्ट वाले फ़ोटो होते हैं कि तभी भाभो जो होती हैं वो सिर पे से पल्ला हटा के अपना फ़ोटो खिंचवाती हैं। उधर संध्या जो होती है वो सूरज को छोटे-छोटे वर्ड्स सिखा रही होती है, कहती हैं कि जैसे अगर कोई हमारे सामने आ जाए और हमें उसे अचानक से हटाना तो उसे एक्सक्यूज़ मी कहा जाता है। और जो फल फल वगैरह और सब्ज़ी वगैरह के नाम होते हैं छोटे-छोटे जो उन्हें बता रही होती हैं ताकि उन्हें विदेश में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सूरज जो होते हैं वो कहते हैं कि संध्या जी अगर मैं वहाँ पर ये नाम भूल गया, तभी संध्या जो होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अगर तुम भूल भी जाओ तो मेरी तरफ को देख लेना। जैसे ही मैं अंगूठा दिखाऊँगी तो समझना कि मैं कह रही हूँ कि हाँ ठीक है। अगर मैं दोनों हाथों को जोड़ के दिखाऊँगी तो समझ लेना कि वेरी गुड कह रही हूँ। संध्या जो होती है वो पूरी कोशिश कर रही होती है सूरज को सिखाने की। आखिर सूरज भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि संध्या उनका पूरा अच्छे तरीके से साथ दे रही हैं। दोनों बैठ के विदेश जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या-क्या होगा। संध्या जो होती हैं वो पूरी तरीके से अपने एफ़र्ट डाल रही होती हैं सूरज सी के साथ और सारे वर्ड्स जो होते हैं उन्हें लिखवा रही होती हैं। सूरज बेहद ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद संध्या की वज़ह से अब उनकी कोई हार नहीं